Okay, my dear students, so this is our second class of economics. Classes चलते चलते रहेंगे, बस आप लोगों को अपना फ्लो मेंटेन करना है. And my dear students, trust me, 2 से 4 दिन आप क्लास कर लोगे ना, आपको फिर ऑनलाइन का एडिक्शन हो जाएगा, फिर आपको कोचिंग क्लासेस अच्छी नहीं लगेगा, आपको एक भाई ऑनलाइन में क्लास चाहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग. बस खाली आप अपना रूटीन बना लीजिए. यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन कि भाई हमको 7:15 में क्लास स्टार्ट कर लेना है, क्लास खत्म कर देना है, जितना भी पढ़ाया होगा, और उसको रीडिंग मार के अगर ओरल टेस्ट हुआ तो देख के खत्म कर देना, झमेला खत्म. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बहुत ही धीरे-धीरे और खास करके इकोनॉमिक्स तो और धीरे-धीरे समझाना है. क्यों? क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक्स पहले था ही नहीं. सो कीपिंग देम इन माइंड आल्सो, वी हैव टू गो बाय द टॉपिक स्लोली. सो वी स्टार्टिंग द टॉपिक. स्टार्ट करते बाबू. पॉइंट नंबर 5 से शुरू करते. पॉइंट नंबर 4 तक हम लोग पढ़े थे. पॉइंट नंबर 5 क्या था भैया? पॉइंट नंबर 5 है रिलेटेड गुड्स. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. पॉइंट नंबर 5 है रिलेटेड गुड्स. सवाल ये है कि भाई रिलेटेड गुड्स किसको बोलते हैं? तो मेरे बच्चे लोग, रिलेटेड गुड्स मतलब जब किसी एक सामान के प्राइस से, जब किसी एक सामान के दाम से दूसरा सामान का डिमांड अफेक्ट होता है, उसको रिलेटेड गुड्स बोलते हैं. जैसे आप लोग हमसे रिलेटेड हो. क्यों बोलिए? तो आपके फेल होने से मुझे तकलीफ होगा, या मुझे कुछ होने से आपको भी तो तकलीफ होगा. क्यों? जस्ट बिकॉज वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर मेरा नुकसान होता है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगा? या आपको कुछ नुकसान होता है तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगा? मेरे बच्चे लोग, तकलीफ आपको भी होगा और तकलीफ हमें भी होगा. व्हाई? जस्ट बिकॉज वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. रास्ता में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, उनसे मुझे फील नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं है. So people feel only for those people who are related to you. Similarly, related goods मतलब क्या? Related goods मतलब कोई भी दो सामान को related goods तब कहेंगे जब एक सामान के प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड अफेक्ट होता है. जैसे कि मान लीजिए दो सामान है A और B. तो जब A के प्राइस से B का डिमांड अफेक्ट होता हो, प्राइस ए का चेंज हुआ, डिमांड बी का अफेक्ट हो गया. दर्द आपको हुआ, तकलीफ मुझे हो रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटेड. सिमिलरली रिलेटेड गुड्स आर व्हाट? तो दो सामान को रिलेटेड गुड्स, जैसे मान लीजिए दो प्रोडक्ट है ए और बी, दोनों को रिलेटेड गुड्स तब कहेंगे जब एक के प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होता हो. सो व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, देन these two commodities are said to be related. जब एक सामान के प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्टेड होता है, इसको हम लोग दोनों सामान को क्या बोलेंगे बाबू? रिलेटेड गुड्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड गुड्स क्या होता है? तो कोई भी दो सामान को रिलेटेड गुड्स तब बोलते हैं जब एक के प्राइस से दूसरा या दूसरे के प्राइस से पहला का डिमांड अफेक्ट होता हो. सो व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी affects the demand of another commodity, then the two commodities are said to be related. जब एक के प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होता है या दूसरे के प्राइस से एक का डिमांड अफेक्ट होता है, then इस दोनों सामान को हम लोग रिलेटेड गुड्स कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जब एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करता हो. एक बार नोट्स में देखिए. टू कमोडिटीज आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी affects the demand of another commodity. जब एक सामान के दाम से दूसरा सामान का डिमांड अफेक्ट होता है. अब आप सोचते हो थोड़ा एग्जांपल दीजिए. एग्जांपल देने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. अगला टॉपिक है रिलेटेड गुड्स. दो टाइप के होते हैं. एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री. भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? When you can use one commodity in place of another commodity. जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज कर पाते हो, then उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट. जैसे हमको चाय पीने का आदत है, हम सुबह उठे, मम्मी हमको चाय नहीं दी, हमको कॉफी दे दी. ठीक है, क्योंकि चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, दो सामान को सब्स्टिट्यूट तब बोलते हैं जब एक सामान के बदले आप दूसरा सामान यूज कर पाते हो. सो व्हेन यू कैन यूज वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी.
जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज कर पाते हो देन उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या होता है वो? सब्स्टिट्यूट। जैसे कि टी एंड कॉफी, लेकिन ये टी एंड कॉफी वाला एग्जांपल बहुत ही ओल्ड एग्जांपल है। नाउ आई एम गिविंग यू द लेटेस्ट एग्जांपल। आप दुकान में गए, अपने घर के पास वाले दुकान में गए और दुकानदार को जाकर के बोले कि चचा 7 अप दीजिए। चचा आपको बोले कि बेटा 7 अप नहीं है, तो आप एक काम करिए स्प्राइट दे दीजिए। क्यों बोलिए? तो क्योंकि 7 अप और स्प्राइट अगर आप पिए होंगे तो आपको पता होगा कि 7 अप और स्प्राइट के टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 7 अप के बदले लोग स्प्राइट यूज करते हैं, स्प्राइट के बदले लोग 7 अप यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे अगर आपने 7 अप चाहिए बट 7 अप अगर दुकान में नहीं है तो आप क्या पीना पसंद करोगे? स्प्राइट। 7 अप और कोको कोला सब्स्टिट्यूट नहीं है, 7 अप और मिरिंडा सब्स्टिट्यूट नहीं है, 7 अप और फांटा सब्स्टिट्यूट नहीं है, 7 अप एंड स्प्राइट सब्स्टिट्यूट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 7 अप पीना है, 7 अप इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट यू वुड लव टू हैव? यू वुड लव टू हैव द स्प्राइट, बिकॉज़ 7 अप और स्प्राइट सब्स्टिट्यूट है। आप शर्ट पहन करके ट्यूशन आने वाले थे, शर्ट नहीं मिल रहा है, आपने टी शर्ट पहन लिया, सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? जब एक के बदले दूसरा आप यूज कर पाते हो, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। बात समझ रहे ना? मुझे शर्ट पहनकर क्लास कराना था, शर्ट मेरे पास नहीं था या नहीं मिल रहा था, मैंने टी शर्ट पहन के क्लास करा दिया। कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई पाप कर दिया क्या? कोई क्राइम कर दिया क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है बॉस। आपको जूता पहन करके क्लास करने आना था, जूता नहीं मिल रहा है, आपने चप्पल पहन के आ गए, सब्स्टिट्यूट हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? व्हेन यू कैन यूज वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी, जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज कर पाते हो, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। डन विद दिस, देखिए क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू दोस कमोडिटीज वेयर वन कैन बी रिप्लेस्ड फॉर अनदर। बोला ये वो कमोडिटी होते हैं जब हम लोग एक के बदले दूसरा को यूज कर पाते हैं। एग्जांपल टी एंड कॉफी, 7 अप एंड स्प्राइट, शर्ट एंड टी शर्ट एटसेट्रा। टी कॉफी, 7 अप स्प्राइट, शर्ट टी शर्ट, ये सारे सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में चले गए। अगर आप सेम पर्पस के लिए उसको यूज कर पाते हो तो वो सब्स्टिट्यूट आपका हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट समझना। देखिए ये वाला बात तो आप समझ गए, इसके बाद वाला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सब्स्टिट्यूट के केस में एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस का इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे प्यार से। क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में भी है, और थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में भी है। तो इकोनॉमिक्स आपको हर सेमेस्टर में, हर ईयर में फेस करना पड़ेगा। और ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप आगे के टॉपिक्स भी समझ नहीं पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है वो तो हम लोग समझ गए, बट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस का इफेक्ट कैसा होता है? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आपको रिलेटेड गुड्स में क्या पढ़ाए थे कि जब एक सामान के प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होता है, इसको हम लोग रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। बट कैसे इफेक्ट करता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को अफेक्ट करता है वो बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज हम दुकान पे गए 7 अप पीने के लिए, दुकानदार को 7 अप का दाम पहले था 10 रुपया और स्प्राइट का दाम था 10 रुपया। प्लीज समझिएगा ध्यान से, यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। कॉन्सेप्ट समझिए। हम दुकान में गए, दुकानदार को बोले कि भैया 7 अप कितना? बोला 10। स्प्राइट का दाम भी पहले 10 था, 7 अप का दाम भी पहले 10 था। हम कभी स्प्राइट पी लेते थे, कभी 7 अप पी लेते थे, कभी 7 अप पी लेते थे, कभी स्प्राइट पी लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। कभी 7 अप, कभी स्प्राइट, कभी स्प्राइट, कभी 7 अप। लेकिन वन डे इट सो हैपेंड, हम दुकान में गए, दुकानदार को बोले कि हम तो 7 अप दीजिए और उसको हम 10 रुपए का नोट दिए, तो दुकानदार बोला कि बेटा 7 अप का दाम 12 रुपया हो गया है। 7 अप का दाम 12 रुपया हो गया है।
अभी वेट करिए, क्लास रिकॉर्ड कर। देखिए सॉरी, तो हम दुकानदार के पास गए और बोले कि 7 अप दीजिए, तो दुकानदार बोला कि बाबू 7 अप का दाम 12 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे बताइए? तो या आप ही अगर दुकान में जाओगे तो आप क्या करोगे? आप 7 अप भी पी सकते हो, स्प्राइट भी पी सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है, एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हैं। तो आप दिल से सोच के बताइए, अगर 7 अप महंगा हो जाएगा, इंग्लिश यहां पे लिखते हैं, अगर 7 अप का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या यूज करोगे? लोग क्या यूज करेंगे? कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा? अगर 7 अप महंगा हो गया तो कस्टमर स्प्राइट खरीदेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 7 अप का प्राइस बढ़ता है तो स्प्राइट का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर 7 अप का प्राइस बढ़ता है तो स्प्राइट का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड गुड्स था। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट था, एक के बदले में दूसरा यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके प्राइस से इसका डिमांड अफेक्ट होता है, इसके प्राइस से इसका डिमांड अफेक्ट होता है। लेकिन सवाल है कैसे? इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब जब आपके प्रोडक्ट से, आपके प्राइस से, मतलब 7 अप के प्राइस से स्प्राइट का डिमांड अफेक्ट हो जाए, या स्प्राइट के डिमांड से, प्राइस से 7 अप का डिमांड अफेक्ट होगा। तो इस एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या होगा? 7 अप अगर महंगा हो गया तो लोग बोलेंगे भैया हमको स्प्राइट दे दीजिए। तो 7 अप महंगा होगा तो डिमांड किसका बढ़ेगा? स्प्राइट का। अब आप बोर्ड में लिखे हुए एरो को देखिए, अगर 7 अप का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड किसका बढ़ जाएगा? स्प्राइट का। क्यों? क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है, 7 अप पिए चाहे स्प्राइट पिए, बात तो बराबर है, दोनों का टेस्ट भी एक जैसा ही है। तो लोग, आपने अगर पिया होगा तो आप फील करोगे कि 7 और स्प्राइट का टेस्ट में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वेरी इजीली। हाँ, जो लोग मान लीजिए रोज रोज पीता है, जिसका एडिक्शन है, वो समझ जाएगा, बट जनरली हम और आप कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा 7 अप है, कौन सा स्प्राइट है। तो यहां पे बोला गया है अगर 7 अप महंगा हो जाएगा तो हम क्या पिएंगे? स्प्राइट। या अगर स्प्राइट महंगा हो जाएगा तो हम क्या पिएंगे? 7 अप। माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं लोग सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर आप दोनों का रिलेशन देखेंगे तो एक का प्राइस, देखिए ये एरो भी ऊपर, ये एरो भी ऊपर, दोनों का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बाबू? पॉजिटिव रिलेशन। तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे दूर बाबा 7 अप महंगा हो गया, स्प्राइट पी लेते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, द प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। उसके लिखा हुआ एज when the price of one commodity goes up, जब एक सामान महंगा होगा, the demand for another commodity which is substitute will also increase। अगर एक सामान महंगा होगा तो जो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 7 अप महंगा हो जाएगा तो लोग 7 अप नहीं पिएंगे, और जब 7 अप नहीं पिएंगे तो डिमांड किसका बढ़ेगा? स्प्राइट का। समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने मुझसे क्या पढ़ाए थे कि कोई भी सामान जो महंगा होता है हम लोग कम खरीदते हैं और सस्ता होता है वो ज्यादा खरीदते हैं। अगला पॉइंट आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये गाना आप लोग सुने हो ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। व्हाट डज इट मीन? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर लाइक दैट आल्सो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस तरह के ही होते हैं, मतलब जब दो सामान का रिश्ता ऐसा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर चलना है, अगर यूज करना है तो आपको दोनों ही चाहिए। You cannot use the product alone. Complementary goods उन गुड्स को कहते हैं जो jointly demanded होते हैं। Jointly demanded मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको दोनों ही लेना पड़ेगा, अकेला उसका कोई यूज नहीं है। हिंदी में बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। मतलब complementary goods are those goods which are jointly demanded. Jointly demanded मतलब whenever you need them, you have to use them at a time. जब भी आप उनको यूज करोगे आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा। अकेला यूज करेंगे ना तो प्रोडक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। कैसे? एग्जांपल देते हैं। सबसे फेमस बुकिश एग्जांपल, सड़ा हुआ एग्जांपल इसको लोग बोलते हैं, बहुत पुराना एग्जांपल जो बुक्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे, कार एंड पेट्रोल। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके पास कार है पर पेट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे कार लेकर के आप? या मान लीजिए मेरे पास पूरा पेट्रोल पंप है पर कार नहीं है, कोई यूज है क्या? नहीं। पेट्रोल को तो पिएंगे नहीं ना दोस्त,
समझ रहे ना? मेरा घर में 5 एसी लगा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एसी है इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अच्छा मेरे पास मोबाइल है, उसमें बैटरी ही नहीं है। मेरे पास 20 तो फोन है, बैटरी एक में भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। मोबाइल बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा कोचिंग में 12 तो बोर्ड है पर मार्कर एक भी नहीं है। मार्कर और बोर्ड क्या हो गया? वो कॉम्प्लीमेंट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर जॉइंटली डिमांडेड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो आपको एक साथ चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू यूज, यू हैव टू यूज देम साइमल्टेनियसली। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको एक बार में यूज करना पड़ेगा, एक बार में आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर जॉइंटली डिमांडेड। सो व्हेनेवर यू वांट टू यूज, यू हैव टू यूज देम एट अ टाइम। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा एक बार में। शर्ट पैंट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दोनों ही चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द कमोडिटी व्हिच आर जॉइंटली डिमांडेड। एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल। माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ जाएंगे तो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। खास करके एमसीक्यू में क्या है, जितना आप समझोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आप सोचोगे हम रट के चले जाएंगे, ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, आप इकोनॉमिक्स पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगला बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या इफेक्ट होता होगा। सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या इफेक्ट होता है, सुनिएगा ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या इफेक्ट होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। नेगेटिव कैसे? देखिए, सपोज मान लीजिए हम एग्जांपल लिखते हैं कार और पेट्रोल। ट्रेडिशनल एग्जांपल कार और पेट्रोल। सपोज मान लीजिए पहले कार का दाम भी ठीक था, पेट्रोल का दाम भी ठीक था, तो हम कार खरीदे और पेट्रोल भी भरा के कार को यूज कर रहे। सपोज फॉर द एग्जांपल कार बहुत महंगा हो गया, कार का दाम बढ़ गया, कार बहुत महंगा हो गया। तो जब कार बहुत महंगा हो जाएगा तो लोग कार नहीं खरीदेंगे। कार बहुत महंगा हो जाएगा तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, और जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो दोस्त पेट्रोल खरीद करके क्या करेंगे बताइए? अगर कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल लेकर के क्या करेंगे? बात समझ लेना। सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो गया, तो हम एसी लेके क्या करेंगे बताइए? जब मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगा तो हम एसी लेकर के क्या करेंगे? कोई यूज है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो जॉइंटली डिमांडेड। सपोज मेरे पास बोर्ड है पर मार्कर का दाम बहुत बढ़ गया, तो जब मेरे पास मार्कर ही नहीं रहेगा तो हम बोर्ड लेकर के क्या करेंगे? मतलब देखिए, इसके केस में एग्जांपल क्या होगा? अगर कार महंगा हो गया, कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार लोग नहीं खरीदेंगे। डी डॉट क्रॉस कर दिए, लोग कार नहीं खरीदेंगे। जब लोग कार नहीं खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल खरीदेंगे क्या? पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा। इसका रिलेशन देखिए, जब कार महंगा होगा तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, जब कार महंगा होगा तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा। एक के प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड घटता है। इस रिश्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन बाबू? नेगेटिव रिलेशन। सो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशन क्या होता है बाबू? नेगेटिव। मतलब एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसका प्राइस बढ़ गया तो लोग वही यूज नहीं करेंगे। जब लोग कार को यूज नहीं करेंगे तो पेट्रोल का तो डिमांड ऑटोमेटिक ही घटेगा। क्यों? क्योंकि लोग पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे। या पेट्रोल ही महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, और जब लोग पेट्रोल ही नहीं खरीदेंगे तो लोग कार कहां से खरीदेंगे बताइए? पेट्रोल लेकर के तो पानी का तरह पिएंगे नहीं आप। I hope you are getting my point. So, my dear students, बात को समझिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जब आप एक के बदले दूसरा यूज कर पाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस का इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जॉइंटली डिमांडेड है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस का इफेक्ट नेगेटिव होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगला टॉपिक में लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है डिमांड फंक्शन। देखिए, सुनिए, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? भैया ये डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन किसको बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक है डिमांड, एक है फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन वर्ड का मतलब पढ़ेंगे, फिर हम डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है। फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन शो करता है टू वेरिएबल्स के बीच में। Function is the mathematical expression which shows the mathematical relationship between two variable। दो वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन
को जो शो करता है उसे फंक्शन कहते हैं। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक मैथ्स था तो लोग पढ़े होंगे। तो मैथ्स के हिसाब से हम लोग फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको रीडिंग कैसे करेगा वो? इसको ऐसे रीडिंग मत करेगा y इक्वल टू fx, ना रे बाबा ना, এটা কি করে রিডিং হবে? y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब हुआ y f और x। तो मैथ की लैंग्वेज में बोला गया है कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, f जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये सब कुछ लिखना नहीं, आपको सब नोट्स में लिखा हुआ है। So function is a mathematical term which shows the relationship between two variable। दो वैल्यूज के बीच में जो रिलेशन शो करता हो, मैथमेटिकल रिलेशन शो करता हो, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में देखिए y क्या है? डिपेंडेंट है, f क्या है? कांस्टेंट वैल्यू और x क्या है? इंडिपेंडेंट। अब आप सोचेंगे कि भैया डिपेंडेंट क्यों है y? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, वो डिपेंड करता है x के ऊपर, इसलिए y को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। और x इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि x आप कुछ भी बैठा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप समझ जाओगे। जैसे देखिए f मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है 3, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 3 है। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे f कितना लिख दिए 3, x मान लीजिए 2, तो वैल्यू कितना हो गया 6। फिर मान लीजिए x लिख दिया 3, तो वैल्यू कितना हो गया 9। फिर मान लीजिए x लिख दिया 4, तो वैल्यू कितना हो गया 12। अब आप प्लीज एग्जांपल में देखिए y का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 9 होगा या y का वैल्यू 12 होगा, वो डिपेंड किसके वैल्यू पे करता है? x के वैल्यू पे। सो द वैल्यू ऑफ y might be the 6, might be the 9, might be the 12, that depends upon the value of x। इसीलिए x को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि y 6 आएगा, y 9 आएगा या y 12 आएगा, ये डिपेंड करता है x के ऊपर, इसलिए इसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये फंक्शन है, जिस तरह से फंक्शन दो चीज का रिलेशन शो करता है, ठीक उसी तरह से डिमांड फंक्शन भी रिलेशन शो करता है। डिमांड फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? तो डिमांड फंक्शन शोज, अब आप समझ गए ये चीज, डिमांड फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशन। डिमांड फंक्शन कैसा रिलेशन शो करता है? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सच एज px प्राइस ऑफ द कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन एटसेट्रा। वो था मैथ्स वाला फंक्शन, ये है डिमांड फंक्शन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ px मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो सामान का बात करो उसका दाम, और pr प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, और i मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम कितना है, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। t मतलब टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है। जैसे आज से 20 साल पहले अगर जाओगे तो लोगों का टेस्ट था कीपैड फोन, आज के लोगों का टेस्ट है स्क्रीन टच फोन। p मतलब पॉपुलेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? तो डिमांड फंक्शन इज द मैथमेटिकल टर्म, डिमांड फंक्शन शोज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो डिमांड फंक्शन मैथमेटिकल रिलेशन शो करता है किसके बीच में? डिमांड के बीच में और हर वो चीज के बीच में जो डिमांड को प्रभावित करता है। जैसे कि px किसी भी सामान का दाम पढ़ाए थे, pr किस प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो हम आज पढ़े हैं, i मतलब कस्टमर का इनकम, t मतलब लोगों का टेस्ट, p मतलब पॉपुलेशन। तो हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है उसके और डिमांड के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन जो शो करता है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो डिमांड फंक्शन मैथमेटिकल रिलेशन शो करता है दो चीजों के बीच में। किसी सामान का डिमांड कितना होगा, यहाँ पे क्यू क्या हो गया? डिपेंडेंट, मतलब डिमांड कितना होगा वो डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, इनकम क्या है, टेस्ट क्या है और पॉपुलेशन क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किसी भी सामान का डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में जो मैथमेटिकल रिलेशन शो करता है उसे डिमांड फंक्शन बोलते हैं।
नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है Q इक्वल टू मतलब क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ Px प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Pr प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, I इनकम, T टेस्ट, P पॉपुलेशन एटसेट्रा पेज क्वालिटी। हियर सारे टर्म्स का मतलब दिया हो, Q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, P मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Px मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड Pr मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, I मतलब इनकम, P मतलब टेस्ट, P मतलब पॉपुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप रीडिंग करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया से रीडिंग करिए और कहीं भी डाउट हो रहा आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।